साथियों नमस्कार। क्या कारण है कि हम अपने जीवन के यथार्थ स्वरूप को देख नहीं पाते? आइए जानें क्यों। मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। योग वह बीज तत्व है जो एक बार यदि हमारे हृदय में सक्रिय हो जाए तो जीवन का पूरा स्वरूप ही परिवर्तित हो जाता है। इस योग के द्वारा ही जीवन समग्र रूप से सुरुचिपूर्ण, सुंदर व स्वच्छ पथ पर बढ़ चलता है। हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता है कि हम सभी प्रकार के विषय वासनाओं से परे एक तत्व में स्थापित हों तथा हमारा क्रियाकलाप आत्मा की गुणवत्ता को अर्पित करे। जो यह समझ गया कि मेरे भीतर हर प्रकार के कष्ट एवं कठिनाइयों से लड़ने की सामर्थ्य विद्यमान है तथा मुझे एकमात्र ईश्वर को स्मरण रखना चाहिए जिसके द्वारा जीवन अपनी उज्जवल संभावना को प्राप्त करता हो, उसे ही आत्मा की महान संपदा की जानकारी मिल पाती है और उसका जीवन सुख शांतिपूर्ण व्यतीत होने लगता है। जब तक हम में आसक्ति और विकार हैं, हम अपने जीवन के यथार्थ स्वरूप को देख नहीं पाते हैं और हमारी आत्मा कुंठित पड़ी इस संसार की ही क्रिया प्रणाली में व्यस्त रहती है। तब तक मनुष्य का विकास संभव नहीं। उसे जगाना है तो अपने भीतर से उस शक्ति को उजागर करना होगा जिससे जीवन का कल्याण हो सके। मनुष्य की आत्मा चाहती है कि वह बंधन में न रहे, उसे पीड़ा एवं विक्षोभ का सामना न करना पड़े तथा वह हर प्रकार से उन्नति होती जाए। उसकी इसी कामना को पूरा करने हेतु प्रत्येक जागरूक हृदय कदम बढ़ाता है तथा ईश्वर को अपने में धारण कर सदा एक रस अपने उज्जवल स्रोत से मिलने को तत्पर हो जाता है। जब तक हम इस संसार में रमण करेंगे तब तक हमारी आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होगी। उसे यदि अपने भाग्योदय की दिशा में आगे बढ़ाना है, उसे यदि अपने भाग्योदय की दिशा में आगे बढ़ना है तो सर्वप्रथम अपने में उस शक्ति को धारण करना होगा जो कि यथार्थ में हमारा पथ प्रदर्शन करने में समर्थ हो। उसे ही योग का आधारशिला कहते हैं। उसे ही योग की आधारशिला कहते हैं। जिसके पास यह है वह इस संसार के माया मोह के मध्य कभी विचलित नहीं हो सकता। उसकी आत्मा कहेगी कि मैं जिस कार्य के लिए बनी हूं वह तभी संभव है जब मेरा एकाधिकार वृत्तियों पर हो,
जिस मनुष्य के भीतर आत्मा की पुकार की ऐसी तड़प जाग उठी कि उसे तो मात्र ईश्वर की सेवा में अपना जीवन समर्पित करना है, वह कभी भी भ्रमजाल में नहीं रह सकता। योग का भी उद्भव केंद्र यही है कि हमने उसे पहचान लिया, जो कि सभी प्रकार की क्षुधाओं अर्थात भूख का अंत है, जिसके बाद पाने को कुछ भी नहीं रह जाता। जब तक ईश्वर हमारे साथ हैं, तब तक किसी प्रकार की पीड़ा, आसक्ति का हमारे जीवन में स्थान नहीं हो सकता। ईश्वर ही वह शक्ति है जो सदैव हमें जगाए रखे, जिसकी कृपा से मनुष्य अपने दैवी उत्तराधिकार की प्राप्ति करता हो, जिसकी कृपा से मनुष्य अपने दैवीय उत्तराधिकार की प्राप्ति किया करता है। हम उस ईश्वर से एक रूप बने, यही योग साधना है। तभी जीवन में दुखों का अंत संभव है। जिसने अपने भीतर झांकना सीख लिया, उसके कदम योग के प्रति बढ़ चलते हैं। योग ही वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य हर प्रकार की कठिनाई से पार पाने में समर्थ होता है। ऐसा मनुष्य सच में धन्य है, जिसने अपने भीतर छिपी संभावनाओं को उजागर कर लिया हो। अंतरात्मा की आवाज सुनकर उसी के अनुरूप कार्य करने की आदत बनाएं। खुशियां सदैव आपके साथ रहेगी। मेरे रोम रोम में रमने वाले राम, प्रभु जी मेरा लीजिए आप प्रणाम। वीडियो कृपया लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।